सहमति की बातों पर जोर दें। पुट फोकस ऑन कंसेंसस। सहमति की बातें पर सहमति की बातों पर जोर दें। कभी इम्पोज मत करना। मैं जो बोलता हूँ ठीक है, मैं जो करता हूँ वही ठीक है, मैं जो चाहता हूँ वही होगा, और मुझे छोड़ के कुछ हो नहीं सकता। आई एम द बॉस। मैं जो करता हूँ वही होता हूँ, जहाँ जो भी करता हूँ, जहाँ भी करता हूँ, जैसे भी करता हूँ वही ठीक है। ये बात नहीं है। सहमति हैव द कंसेंसस। चाहे आपका रेपुटेशन कुछ भी हो जाए, आपका नाम, आपका ज्ञान, आपका ध्यान, जो भी हो, लेकिन किसी पर इसी को जबरन इम्पोज कर देना ठीक नहीं है। अगर आप खुद ही अपना काम कुछ अपने लिए करते हो तो बात सही है, लेकिन जब हम निकल पड़ते हैं सामूहिक कुछ कार्य करने के लिए, तो खुद ही जो अहंकार जो अहंगत दाबी, इसी को कभी भी किसी पर जबरन इम्पोज करना नहीं चाहिए। जब हमें मिलकर काम करना है तो हमेशा ये ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने विचारों और भावों अपनी क्रियाओं में असहमति के बात पर नहीं, बल्कि सहमति के बात पर ध्यान दें, क्योंकि इट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। सभी का मिला जुला ये काम, सभी के स्वार्थों के लिए, सभी को भलाई के लिए ये काम हम करते हैं। इसमें खुद किसी पर्सनल व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है। जब हम सामूहिक काम में व्रती हो तब कुछ करने जाते हैं, सभी का मंगल के लिए, मंगल कुशल के जाते हैं, तो हमको ये सोच लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि जो सभी का अच्छा होगा, ये सहमति के विचारधारा को लेकर हमको बढ़ना चाहिए। अगर पर्सनल है, मेरा घर मेरा काम, ये तो करता हूँ, फिर भी एक बात सोच लेना चाहिए, अपना बीवी बच्चे भी है, ये लोगों का पर जबरन कुछ ये इम्पोज मत कीजिए। ये लोग मत बोलिए कि मैं जो बोलता हूँ वही ठीक है, यही करो। फिर भी ग्रम्बलिंग तो होते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, सहन कर लेते हैं, लेकिन ठीक नहीं है, रास्ता ठीक नहीं है। क्या बोलते हैं, जब हम मिलकर काम करना है तो मैं अकेला काम करता हूँ, ठीक है, जो भी कर देता हूँ, कोई देखना नहीं। जब मिलकर काम करना है तो ज़्यादा अच्छा है कि वो हमें अपने विचारों की और भावों तथा अपनी क्रियाओं के असहमति की बात पर नहीं, अपना क्रियाओं की, भावों की और अपनी क्रियाओं की, विचार, भावों और क्रियाओं की असहमति की बातों पर नहीं, बल्कि सहमति की बातों पर करना चाहिए। सबको बुलाओ, सबको साथ, सबका विकास, सबके साथ, सबके विश्वास, सबके विकास, वही ठीक है। आओ बेटा, करें तो करना है तो ज़रूर करेंगे, और सहमति को लेकर करेंगे, एक ही साथ चल के करेंगे, कोई किसी को दुख नहीं होगा, सारे आनंद से मिलजुल के काम करेंगे। अपना जो कंट्रीब्यूशन, सहयोग जरूर करेंगे, सहयोग के हाथ बुलाएंगे। अगर ये होगा तो बहुत अच्छा होगा, ये सभी का सहायता मिलेगा और सभी का गुडविल भी मिलेगा। क्योंकि ये जो हम स्पेशली जो योग करते हैं, योग में क्या है, गुडविल फॉर ऑल एंड गुडविल फ्रॉम ऑल, दैट इज द बेसिस ऑफ सिद्धि। गुडविल फॉर ऑल एंड गुडविल फ्रॉम ऑल, इस सारे को लेके चलना है। मैं वही सोचता हूँ मेरे लिए ठीक है, ये नहीं मुझे गुडविल दे दो, लेकिन मैं गुडविल देने के लिए तैयार नहीं हूँ, आपके लिए गुडविल मेरा है ही नहीं। ये भावना को, ये भाव को हमको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, ये बिल्कुल हमको छोड़ देना चाहिए। यही भाव है, इसी को लेकर हम काम करना है, और ये सहमति के साथ चलो।
वही तो अच्छा रहेगा, सफलता मिलेगा और सहयोग की मिलेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप हम आते हैं, हम उन चीज़ों को महत्व देना चाहिए। वी मस्ट पे इम्पोर्टेंस। हमें उन चीज़ को महत्व देना चाहिए जो हमें एक करते हैं, और जहाँ तक हो सके उन चीज़ों की उपेक्षा करना चाहिए जो हमको अलग करते हैं। दो चीज़ें, दैट यूनाइट्स दैट डिवाइड्स। ऐसे कुछ चीज़ होते हैं जो यूनाइट करते हैं, सारे को मिला के काम कर देते हैं। ऐसे कुछ चीज़ होते हैं जिसको करने से सारे डिवीजन का प्रक्रिया शुरू हो जाता है, अलग हो जाते हैं। तो अलग होना और एक होना, ये आप पर निर्भर करता है। किससे आप यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर एक साथ मिलजुल के काम करेंगे तो कोई नहीं, आराम से कंधे में कंधे मिला के, पाँव के पाँव मिला के, हाथ को हाथ में लग के, आंखों में आंख मिला के काम कर जाएंगे, और सभी को मंगल कुशल तो होगा और सभी को सुफल भी मिल जाएगा। तो ऐसे जो चीज़, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हमको मिला देता है, और ऐसे कुछ चीज़ भी ऐसे ही होता है जो हमको अलग कर देता है। तो करना क्या, नहीं करना चाहिए क्या? जो अलग करता है इसी को हम करते हैं नॉर्मली। जो हमको मिला देता है हम इसको उससे दूर रह जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे कॉन्शसनेस ऐसे कुछ समय बदल चुका है। अकेला एक साथ रहने के लिए कोई तैयार नहीं है। सारे से अभी दुनिया से निकल के, ये सारे को छोड़ के मैं अकेला जीना चाहता हूँ। मेरा फैमिली को लेके मैं चला जाता हूँ, बाहर कहीं रहूँगा, तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। जब प्रॉब्लम होता है, जैसे आपको समस्या आता है, तो फिर आ जाते हैं, एक साथ मिल के कुछ काम करते हैं। मुझे सहन नहीं होता है, मैं संभाल नहीं पाता हूँ, मेरे को पर मेहरबान करो, मुझे दया करो, मुझे कुछ सहायता करो। लेकिन ये ठीक नहीं है। ठीक यही है क्या? ऐसे कुछ चीज़ है, ऐसे कुछ ताकत है जो हमको अलग कर देता है, और ऐसे किसी इंटरेस्ट है, जो एंजाइटी है, जो काम है, इसको करने से हम अकेले, हम मिलजुल कर रह सकते हैं। दैट यूनाइट्स। तो जो हमको मिलाता है वही बोलते हैं, जो चीज़ हमें उन चीज़ों को महत्व देना चाहिए जो हमें एक करते हैं। दैट यूनाइट्स, यू मस्ट गिव इम्पोर्टेंस दैट यूनाइट्स। एंड जहाँ तक हो सके अपनी उन चीज़ों को उपेक्षा करना चाहिए जो अलग करते हैं, जो अलग करता है। कुछ चीज़ें हैं जो डिवाइड करता है, सेपरेट करता है। मोनली इसका सेपरेट करने से पीछे अहंकार ही है। अहंकार को पहचान लीजिए, जो हमको अलग करता है, इसमें से अलग हो जाइए और इसको छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। इससे भी कभी कभी लगता है कि मेरा फैमिली मेरे लिए ठीक है, कुछ दिन के बाद ऐसे आपको पता चलेगा कि मेरा फैमिली भी मेरे लिए ठीक नहीं है। तो बीवी से, बच्चे से वो आप अलग हो जाएंगे। कैसे, कब तक अलग हो जाएंगे? कब तक भागते रहोगे? यही भागते 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 थक जाओगे, लेकिन आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर अगर कोई अपनी पसंद से तो अछूता कर रहकर हर चीज़ों की उसको व्यक्तिगत प्रश्न बनाने बिना भलाई को देखने में सक्षम हो तो अधिकतर कठिनाइयाँ हल हो जाएगा। यू विल गेट मेनी सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम्स आर देयर, समस्या तो है, समस्या बहुल जीवन में हम तो रहते हैं। श्री अरविंदो जी जो जैसे बोलते हैं, लाइफ इन द संसार बाय इट्स नेचर इज ए फील्ड ऑफ डिफिकल्टीज, टर्मोइल। ये तो संघर्ष, जंत्रणा जर्जरित जीवन, जंत्रणा में भरा हुआ जीवन। बाय इट्स नेचर, संसार का जीवन तो दुख में भरा हुआ है। इसमें जो आएगा, जो पाद थपेगा, पाँव रखेगा, तो ये जंत्रणा में तो इसका जंत्रणा के अंदर ही इसको जीना पड़ेगा, और इसका पास कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन क्या करना है, इसमें ही तो रहना है। इसको छोड़ के कहाँ जाओगे? कब तक भागने लगोगे? आप सोचते हो इसको छोड़ के हम दूसरा कोई चले जाओगे तो कुछ शांति मिल जाएगा। अरे इसको छोड़ के इसी को तो नहीं सकते, तो इसी को सामना नहीं कर सकते, तो योग का मार्ग तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ में भरा है। हाई स्टिल मोर डिफिकल्टीज विल फेस।
कैसे इसको सामना कर सकते हो? अरे सामना करना सीखो, भागने से कुछ नहीं मिलेगा। घर में देखो, जिंदगी जीवन को देखो, इसको सहन करो। इसका ये बाद आपको ये कठिनाइयाँ जो आएंगे, योग मार्ग का कठिनाइयाँ, ये तो आपको सामना कर सकते हो। तो कुछ भी सामना नहीं किया तो क्या करोगे? खड़ा होना तो मैंने सीखा नहीं, भागना कैसे सीखूं? तो खड़ा हो, खड़ा होने से तो बार बार आपको गिरना पड़ेगा। पतन पर्व तो है। अगर नहीं गिरोगे तो क्या करोगे? तो खड़ा होना ही पड़ेगा, किसी कई बार गिरना पड़ेगा। सीख जाओगे तो गिरना कम हो जाएगा, फिर भागना शुरू कर दोगे, दौड़ने के लिए सीखोगे। तो वही बोलते हैं, अगर कोई अपनी पसंदों में अछूत रहकर पसंद आपको जैसे छुएगा नहीं, ये मेरा पसंद है, मैं वही चाहता हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है, ये पसंद तो है, वाइटल ईगो, इसको छोड़ अछूत रहकर हर चीज़ों को व्यक्तिगत प्रश्न बनाए बिना, इट इज लाइक पर्सनल क्वेश्चन, नो, बनाए बिना भलाई को देखने में सक्षम, ये सब मेरा क्वेश्चन है। सबके सबके अंदर भला है बुरा है, लेकिन भलाई को तो देखो, भलाई को तो सोचो। लोग तो रहते हैं, आज नहीं सारा जीवन रहते हैं, और जीवन के इसका अंदर तो वो रहते हैं। तो इसे आपको सोच लेना चाहिए। सक्षम हो तो अधिकतर कठिनाइयाँ का हाँ हल हो जाएगी। यू विल गेट मेनी सॉल्यूशन टू मेनी डिफिकल्टीज। डोंट गेट टच विद द प्रॉब्लम्स। योर प्रेफरेंसेस, पसंद से अछूत रहकर, और चीज को व्यक्तिगत प्रश्न बनाए बिना, इट इज नॉट माई पर्सनल क्वेश्चन, इट इज द ग्रुप क्वेश्चन, इट इज फॉर अस। अगर इसी को सक्षम सामना करने से, देखने से सक्षम हो तो अधिकतर कठिनाइयां में हल आ जाएगी। फिर एक बार और थोड़ा सा सामने जाएंगे। अगर लोग काम को हमारा काम कहना छोड़ सके तो ये हमारा काम, ये तुम्हारा काम, ये मैं हूं, वो तुम हो, ये मेरा जिंदगी है, ये तुम्हारा जिंदगी है, ये मेरा पैसा है, ये तुम्हारा पैसा है, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर है, ये छोड़ दो। वयम निजन परवेति गणला लघुचेतसम उदार परिचरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। दिस इज माइन, दिस इज योर्स। दे आर लघुचेतसम, they are loyal conscious people who speak like this, but who are having the udar charitanam, they are having the pity, greater conscious people. They feel the entire world is a single family. उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, that is what that feeling must be there. इधर क्या कहते हैं, अगर लोग काम को हमारा काम कहना छोड़ सके तो बहुत सी कठिनाइयां का अंत हो जाएगा। मैनी डिफिकल्टीज विल बी ओवर। हमारा काम, वो कठिनाइयां को, यहाँ सभी काम भगवान के हैं। ऑल आर डिवाइन वर्क, वी आर हियर टू वर्क फॉर द डिवाइन, थ्रू द डिवाइन, बाय द डिवाइन, ऑफ द डिवाइन। हम यंत्र बन के आए हैं, ये भगवान के काम। मैं सिर्फ इसमें योगदान करने आया हूँ, ये मेरा काम नहीं, हमारा काम नहीं। अगर भगवान काम के योगदान के लिए आते हैं तो कठिनाइयाँ तो जरूर समाधान हो जाएगा। कठिनाइयाँ नहीं रहेंगी। इस कठिनाई से हम उभर जाएंगे, जरूर निकल जाएंगे, बहुत दूर, बहुत आसान से निकल जाएंगे। क्योंकि भगवान का काम भगवान हमको भेजते हैं, हम यंत्र बन के आते हैं काम करने के लिए। ये भगवान का काम में हम सहयोग करने आए हैं, पक्ष रखने आए हैं, लेकिन हमारा काम नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सुप्रसिद्ध और अजाने का कोई भी मूल्य नहीं होता है। सुप्रसिद्ध, इट इज फेमस, इट इज अननोन, नथिंग लाइक दिस। सुप्रसिद्ध और अज्ञान का कोई भी मूल्य नहीं है। ही इज ए वेरी फेमस मैन, ही इज वेरी अननोन अनसीन, ऐसे कुछ नहीं है। लेट मी डाई अननोन अनसीन, कुछ भी नहीं है। गंभीरता पूर्वक योग करने वाला एक आदमी, द मैन हु इज डूइंग द योगा सीरियसली, सीरियस माइंडेड पीपल, योगी, गंभीरता पूर्वक योग करने वाला एक आदमी 1000 प्रसिद्ध लोगों से अधिक मूल्यवान है। दे आर मोर प्रेशियस देन द 1000 ऑफ द फेमस पीपल।
So try to be a yogi. Come as a child. Come as a hero. Come as a warrior. Come as a child. Come as a yogi. हीरो बन के आओ, नहीं तो योद्धा बन के आओ, नहीं तो जोगी बन के आओ। कुछ नहीं हो पाता है तो एक बच्चा शिष्य, एक संतान बन के आ जाओ। वही तो माँ की धारणा है। आ जाओ तो सफलता तो जरूर मिलेंगे। ये सफलता जरूर मिलेगी। सफलता मटेरियल सफलता नहीं है जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हो, अहंकार कर रहे हो, मेरा, हमारा, तुम्हारा। ये नहीं, सद्भावना से काम करो, संभल के काम करो। अपने विचार को छोड़ो, अपने विचार, भावों और क्रिया में असहमति को छोड़ो, सहमति से काम करो, बात करो। तो क्या होगा? वही इसी बात पर अगर जोर दोगे तो सब कुछ आपके लिए कुशल मंगल हो जाएगा, सब कुछ आनंदमय हो जाएगा। इसमें कोई संदेह का अवसर नहीं है। सो लेट अस ट्राई, लेट अस स्टॉप हियर राइट नाउ। अभी तो रुक जाएंगे, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।